के लिए राधे राधे। आज अपन संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। तो संख्या पद्धति की पहले हेडिंग का नाम है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या है क्या? तो प्राकृतिक संख्या अपन ने बचपन में पढ़ा होगा और आज भी पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं? 1 से 9 तक होती हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं 1 से 9 तक होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जी आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद जो दूसरी हेडिंग का नाम है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के पहले एक गणितज्ञ आए थे, उनका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने क्या किया था? आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जीरो की खोज। लेकिन आर्यभट्ट ने दो बातें बोली थी। यदि जीरो यदि प्राकृतिक संख्या के आगे लिखा जाता है, यदि प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लिखा जाता है तो उन जीरो की कोई मान नहीं होता है या कोई वैल्यू नहीं होती है। यदि प्राकृतिक संख्या के पीछे जीरो लिखते हैं तो इसका क्या होता है? मान होता है। कोई भी अपन संख्या पढ़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो भी आपकी प्राकृतिक संख्या है उसमें क्या शामिल हो जाता है? जीरो शामिल। क्या हो जाता है? जीरो। और कहाँ तक चला जाता है? पूर्णांक संख्या कहाँ तक होती हैं? पूर्ण संख्याएं अनंत तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं? जो पूर्ण संख्या होती हैं वो अनंत तक होती हैं। इसके बाद जो तीसरी हेडिंग है उसका नाम है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या क्या है? इसके बाद जब पूर्णांक संख्याएं आई हैं तो उसमें दो प्रकार की पूर्ण संख्याएं पाई जाती हैं। एक तो धन पूर्णांक होता है और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। दूसरे नंबर पर होता है ऋण पूर्णांक। भैया धन पूर्णांक पर प्लस का चिन्ह होता है और ऋण पूर्णांक पर माइनस का चिन्ह होता है। कोई भी संख्या लिख लो, यदि किसी संख्या के आगे प्लस लिखा है वो धन पूर्णांक संख्या होती है, यदि किसी संख्या के आगे माइनस लिखा है तो वो ऋण पूर्णांक होती है। जैसे ही परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भिन्न होती ना, भिन्न अंश बटे हर के रूप में होती है, अर्थात P अपॉन Q के रूप में। एक बात याद रखना कि Q बराबर नॉट जीरो। Q का मान कभी भी जीरो नहीं होता है। जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के नीचे 1 लिखा होता है। कोई भी संख्या हो उसके नीचे 1 लिखा होता है। कोई भी संख्या के नीचे 1 लिखा होता है, चाहे आपकी प्राकृतिक संख्या हो, चाहे आपकी पूर्ण संख्याएं हो और चाहे आपकी पूर्णांक संख्याएं हो। कोई भी संख्या है यदि लिखी हुई है तो वो सारी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि उन सभी के नीचे 1 लिखा होता है या मानते हैं। तो परिमेय संख्या जो भी मैंने अभी संख्या जितनी भी लिखी है तो वो किसके रूप में होती हैं? अंश बटे हर के रूप में होती हैं। तो जो भी संख्या अंश बटे हर के रूप में होती हैं, तो एक मैंने यहाँ बात आपसे कही थी, जो Q बराबर जब नॉट जीरो रखते हो आप, यदि Q का मान जीरो है तब क्या होगा? तब ऐसा होगा यदि किसी भी संख्या के नीचे या हर में जीरो लिखा है तो उसका जो मान निकलता है वो मान कितना निकलता है? जीरो निकलता है। कितना निकलता है? जीरो। इसलिए जब जीरो मान निकलेगा तो वो आपका अंश बटे हर के रूप में नहीं है संख्या। किसके रूप में नहीं है? अंश बटे हर के रूप में संख्या नहीं है। तभी तो जब अंश बटे हर के रूप में संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं बोल सकते अपन। क्या नहीं बोल सकते? परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। इसलिए कोई भी संख्या लिखी हो तो वो सबसे पहले आपको देखना है कि किसके रूप में होनी चाहिए? P अपॉन Q के रूप में होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखना चाहिए, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने कोई भी संख्या लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना जो भी संख्या लिखी हो P अपॉन Q के रूप में लिखी होनी चाहिए। किसके रूप में? P अपॉन Q के रूप में लिखी होनी चाहिए। तो वो आपकी कोई भी संख्या इसके नीचे जैसे वन मान लेंगे, इसके नीचे भी वन मान लेंगे। देखो आपकी अंश बटे हर के रूप में लिखा है ना, तो क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या यदि अपन लिखते हैं तो ध्यान रखना कि जो भी संख्या लिखते हैं वो अंश बटे हर के रूप में होनी चाहिए, अर्थात तो वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। तो जैसे एक और बात आती है, यदि जीरो के बाद कोई भी आप अंक लिखते हो तो वो भी आपकी परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि दशमलव जहां पर लगा होता है उस दशमलव को काटो 1 लिखा जाता है और जितने अंक पहले दशमलव लगाए उतने आपको जीरो रख देना है। तो देखो यहाँ जो मैंने अभी संख्या लिख दी तो क्या जी आपकी P अपॉन Q के रूप में नहीं है ना? तो कोई भी संख्या है जो P अपॉन Q के रूप में होती है वो सारी संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे ही मैं अपरिमेय संख्या पर आते हैं तो एक बात ध्यान रखना, मैं बताता हूँ फिर लेकिन डिस्कस बता दूंगा। यदि अपरिमेय संख्या में के लिए आपको देखना है रूट। यदि किसी भी संख्या पर क्या लगा हो? रूट लगा है। किसी भी संख्या पर रूट लगा है तो आप बोल सकते हो कि ये आपकी अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। यदि किसी भी संख्या पर रूट लगा है तो आप बोल सकते हो वो अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो मैंने अभी एक आप लोगों को बात सिखाई कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि आपने रूट लगा दिया,
किसी भी संख्या के ऊपर आपने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, तो आप बोल सकते हो कि क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, सॉरी, यदि किसी भी संख्या पर आपने रूट लगा दिया तो आप बोल सकते हो कि ये आपकी अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल बोल सकते हो, बस थोड़ी सी बातें ध्यान रखना है। यदि किसी भी संख्या पर रूट लगा है, यदि उस संख्या उस रूट के अंदर कोई संख्या ऐसी लिखी है जिसका वो वर्ग होता है या किसी संख्या का वर्ग लिखा है, तो आप उसे नहीं लिख सकते को भैया वो क्या संख्या है आपकी, पूर्ण संख्या नहीं, सॉरी